हेलो एवरीवन, दिस इज़ दिवराट और वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम आपको जो है नाजिज्म चैप्टर का पूरा जो है रिवीजन देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चैप्टर शुरू होता है स्टोरी ऑफ हेलमेट। हेलमेट एक 11 साल का बच्चा है। उसके जो फादर होते हैं वो कहते हैं कि इस टाइम टू किल, मतलब या तो मैं खुद मर जाऊँ या तो पूरी परिवार को लेकर मरूँ। और अगले दिन वो अपने आप को जो शूट कर लेते। तो हेलमेट जो है अगले 9 सालों तक खाना नहीं खाता इस डर से कि उसकी जो मम्मी है उसे जहर दे के मार ना दे। अब बात करते हैं द बर्थ ऑफ द वेमर रिपब्लिक की। तो एक वेमर एक जगह है जहाँ पे डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन जो है जर्मनी के लिए सेटअप हुआ, वहाँ पे वेमर रिपब्लिक बनाई गई। और ये जो जब वेमर रिपब्लिक थी तो इसको जो है वेल एक्सेप्ट नहीं किया है, क्योंकि जो वेमर रिपब्लिक थी उसने पीस ट्रीटी साइन की थी, ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस, जिसमें जर्मनी को 75% उसका आयरन का, 26% उसकी कोल का, 1/10 ऑफ द पॉपुलेशन, 13% ऑफ द टेरिटरीज और भी लूज़ करना पड़ा। तो ऐसे में जो डेमोक्रेसी था वो फ्रेजाइल आइडिया बन गया था। यहाँ पे एक और चीज़ बनती है कि जो लोग वेमर रिपब्लिक को सपोर्ट करते थे उन्हें नवंबर क्रिमिनल्स भी कहा जाता था। जो अब इफेक्ट्स ऑफ वार में बात करें तो मैन को जो था वो स्ट्रॉन्ग मस्कुलिन कहा गया और ट्रेंच लाइफ को जो है ग्लोरीफाइड कर दिया गया। अब पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन हुआ जिसमें स्पार्टिस्ट लीग की जो है अपराइजिंग हुई, बिल्कुल वैसे ही जैसे बोल्शेविक पार्टी की अपराइजिंग हुई थी। ठीक है, तो अब इकोनॉमिक क्राइसिस बनने लगे। तो ठीक है, तो 1923 में जर्मनी ने जो है वॉर गिल्ट कॉस्ट का जो रिपेरेशन था वो पे करना मना कर दिया। तो फ्रांस ने उसका रूर जो एरिया था वो ऑक्यूपाई कर लिया। तो जर्मनी ने पेपर करेंसी प्रिंट की रेकलेसली की, तो उससे जो है हाइपर इन्फ्लेशन की सिचुएशन जो है डेवलप हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं द ईयर्स ऑफ डिप्रेशन। तो स्टेबिलिटी वाज बिल्ट इनसाइड। यूएसए ने जो है डावस प्लान इंट्रोड्यूस किया, छोटे छोटे लोन दिए। पर 1929 में वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज कैश होता था जो कि यूएसए का था, तो उसका जो इफेक्ट है यूरोप में पड़ा, साथ ही साथ जर्मनी में पड़ा। तो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन वाले ईयर्स आ गए। 6 मिलियन लोग अनएम्प्लॉयड हो गए, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ बढ़ गई और जॉब एम्प्लॉयमेंट जो है वो काफ़ी हद तक घट गई। और जो जर्मनी का प्रोडक्शन था वो 40% तक रह गया। अब वेमर रिपब्लिक में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम था, जिसके हिसाब से कोई भी पार्टी जो है मेजॉरिटी अचीव नहीं कर सकी। ठीक है, और आर्टिकल 48 के हिसाब से जो प्रेसिडेंट था वो कर्फ्यू इम्पोज करके सारे सिविल राइट्स जो है ले सकता था। तो इसी चीज़ों का फ़ायदा उठाया हिटलर ने। तो कैसे हिटलर ने फ़ायदा उठाया, चलिए जानते हैं। हिटलर रोज टू पावर। हिटलर का जन्म 1879 में ऑस्ट्रिया में हुआ था। सबसे पहले उसने सोल्जर पार्टी उसने ब्रेवरी के लिए अवार्ड्स पाए। और उसमें जो है 1919 में छोटा सा जो है ग्रुप ज्वाइन किया जिसका नाम था जर्मन वर्कर्स पार्टी। उसमें बाद में उसका नेम रख दिया नाजी पार्टी। तो 1923 में उसने बर्लिन को सीज करने की जो प्रैक्टिस की, पर उसमें वो फेल हो गया, जेल गया, बाहर निकला। 1928 में नाजी पार्टी को केवल 2.6% वोट्स मिले थे और 1933 आते आते उसको जो है 37.6% वोट्स मिले थे। ये इसलिए हुआ था क्योंकि हिटलर वाज अ पावरफुल स्पीकर। उसने बहुत सारी पावरफुल स्पीच दिए और उसका जो रूल करने का जो तरीका था वो भी काफ़ी हद तक डिफरेंट था। वो न्यू स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स जो है वो कर देखा जाए तो रेड बैनर्स विद स्वास्तिका, मैसिव रैलीज और अलग तरीके का जो है क्लैपिंग करवाना जब वो आता तो इस तरीके से था। अब बात करें तो 30 जनवरी 1933 को जो हिटलर को जो है चांसलरशिप ऑफर की, किसने की, प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग ने। तो उस हिसाब से जो है जो हिटलर था वो जर्मनी का चांसलर बन गया। 5 डिग्री ऑफ 28 फरवरी 1933 हुई, तो उसमें जो है उसने सारे सिविल राइट्स को जो है सस्पेंड कर दिया, साथ ही साथ फ्रीडम ऑफ स्पीच को भी सस्पेंड कर दिया। अब 3 मार्च 1933 को एनेबलिंग एक्ट आया जिसने स्टैब्लिश कर दिया डिक्टेटरशिप इन जर्मनी। तो ये सब चाहिए कि अब रिकंस्ट्रक्शन में बात करें तो उसने जो है जर्मनी की काफ़ी हद तक इकोनॉमिक जो है सिचुएशन थी वो भी सुधारी थी। उसने हिटलर सटैट को, जो कि एक इकोनॉमिस्ट थे, उनको जो है हायर किया और फुल एम्प्लॉयमेंट, फुल प्रोडक्शन के प्रोग्राम के अंदर बहुत सारा उसमें जो है रिकवरी का रिसोर्सेज आ गए। इसी में वोल्क्सवैगन जो कि जर्मनी की पहली कार थी वो भी निकाली गई थी। अब हिटलर ने जो था वो जर्मनी को लीग ऑफ नेशंस से भी पुल्ड आउट कर दिया था। उसने राइनलैंड को 1936 में ऑक्युपाइड कर दिया था और पोलैंड पर भी इन्वेड कर दिया था। और उसने मतलब हिस्टोरिक ब्लंडर किया था जो कि हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले उसने ट्रिपाइट एक्ट साइड किया, किसके साथ किया, जर्मनी, इटली और जापान। उसने जर्मनी और ऑस्ट्रिया को भी एक कर दिया, एक अंडर स्लोगन वन एम्पायर वन स्टेट एंड वन लीडर, वन पीपल वन एम्पायर एंड वन लीडर। अब जब उसने पोलैंड को इन्वेट किया था तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड हो गई। ठीक है, 1940 में ट्रिपार्टाइट एक्ट साइन किया गया। अब उसने सोवियत यूनियन को 1941 में जो अटैक कर दिया, जो कि हिस्टोरिक ब्लंडर था। उसमें उसको बहुत तमाचे पड़े, उधर से वेस्टर्न साइड से उसको जो है इंग्लैंड से तमाचे पड़े। इसी तरीके से वो जो हिटलर था वो दबता गया और उसकी जो पावर थी वो कम होती गई। अब जैसे यूएसए आया, यूएसए किसकी वजह से आया था, जापान की वजह से। जापान ने जो है पर्ल हार्बर जो कि यूएस का बेस था उस पर अटैक किया था, तो यूएस आ गया और फिर उसने जो है जापान पे 2 बॉम्बिंग की, नागासाकी, हिरोशिमा, और जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी वो खत्म हो गई। अब बात करते हैं द नाजी वर्ल्ड व्यू। अब जो नाजी वर्ल्ड व्यू था वो भी हिटलर के वर्ल्ड व्यू से काफ़ी हद तक सेम था। तो हिटलर क्या कहता था कि इक्वालिटी बिटवीन पीपल बिल्कुल भी एक्सिस्ट नहीं करती है। जो नॉर्डिक जर्मन आर्यन थे वो बेस्ट होते हैं और जो ज्यूस होते हैं वो सबसे लीस्ट होते हैं, मतलब
अब कौन से नॉर्डिक जर्मन आ रहे हैं जो कि ब्लू आइड हों, और जो कलर्ड पीपल थे उसको वो सबपार कहा करता था। अब उसने जो साइंटिफिक थ्योरी भी ली थी, जैसे चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर की ली थी, तो उसमें उन दोनों की जो थ्योरीज थी उनको लेके उसने ये कह दिया आर्यंस आर बेस्ट एंड दे शुड रूल। और ये सब इतना प्रोपेगेंडा फैलाया गया कि इस सबको सब लोग सच मानने लगे। अब उसने कॉन्सेप्ट दिया लिविंग स्पेस की कि अगर आर्यन ग्रो होंगे तो उनको जो है स्पेस चाहिए होगा, तो हमको जो है वॉर के द्वारा स्पेस जो है आ सकता है। तो डिज़ायरेबल और अनडिज़ायरेबल फिर से उसने दो कैटेगरी की, डिज़ायरेबल फिर से आर्यंस होते थे और अनडिज़ायरेबल ज्यूस, पॉलिश सिटीजन्स और भी ज़्यादा। तो इस तरीके से हिटलर जो है वो सेग्रीगेशन करता रहा। अब हम बात करते हैं स्टेप्स टू डेथ। तो सबसे पहला डर था एक्सक्लूजन। इसके हिसाब से ज्यू और आर्यन के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं होता था। जो ज्यूस थे वो जर्मन फ्लैग को फ्लाई नहीं कर सकते थे। ज्यूस को गवर्नमेंट सर्विसेज से भी हटा दिया गया था। दूसरा था गेटॉइजेशन। इसमें जो अलग अलग डॉक्यूमेंट्स थे वो ज्यू लोगों के लिए अलग थे, आर्यन लोगों के लिए अलग थे। जैसे कि येलो स्टार ऑफ डेविड ज्यूस, उनको जो था माइथ्रो डिजीज के सेपरेट एरियाज में भेजा जाता था। तीसरा था एनहिलेशन, जिसमें उनका मास किलिंग की जाती थी कंसंट्रेशन कैंप्स में। अब बात करते हैं यूथ इन नाजी जर्मनी। तो यही सब बताया जाता था कि हिटलर को जो है हिटलर तुम्हारा भगवान है, ज्यूस को हेट करो। रेशियल साइंस पढ़ाई जाती थी वहाँ पे। और जो अनडिज़ायरेबल चिल्ड्रंस थे उनको सबसे पहले सेग्रीगेट किया जाता था, बाद में कंसंट्रेशन कैंप में भिजवा के उनको मार डाला जाता था। अब जो लड़के थे उनको जो है लड़ना पीटना सिखाया जाता था, अपने दोस्त को मारना सिखाया जाता था। हिटलर ये सोचता था अगर वो अपने दोस्त को मारेंगे तो आगे चल के ज्यू को भी मारना सीखेंगे। बॉयज़ को स्ट्रॉन्ग बनाया गया, मस्कुलिन बनने को कहा गया और रोने धोने को मना किया गया। अब जो 10 ईयर्स के लोग होते थे वो जंग वॉल्क में जाते थे। उसके बाद उनको हिटलर यूथ ऑर्गेनाइजेशन में जाना पड़ता था। उसके बाद उनको जो है सीधा वॉर में भिजवा दिया जाता था, या फिर जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी वहाँ, वरना फिर ज्यूस लोगों को मारो, बस यही चलता रहता था वहाँ पे। और जो लड़कियाँ थी उनको ये सिखाया गया कि आपको जो है अच्छी मदर बनना, अच्छी वाइफ बनना। अब और उनको जो है रेस प्योरिटी ऑफ द रेस को भी मेंटेन करना होता था। अब यहाँ पे कुछ क्रॉसेस भी थे। 4 चिल्ड्रन पे ब्रॉन्ज क्रॉस, 6 चिल्ड्रन पे सिल्वर क्रॉस और 8 चिल्ड्रन या फिर उससे ज़्यादा पे गोल्ड क्रॉस। अब आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा में बात करें तो हिटलर जो था वो जो करता था उसका कुछ अलग नाम दे देता था। जैसे स्पेशल ट्रीटमेंट को वो मास किलिंग कहता था या फिर फाइनल सोल्यूशन कह देता था। एवैक्यूएशन इसने टर्म रखा था, जिसमें डिसइंफेक्शन ऑफ ज्यूस को करता था। डिसइंफेक्शन एरियाज को वो गैस चैम्बर्स कहा करता था। तो कोई जान ही नहीं पाता था, जो ऑर्डिनरी पीपल होंगे वो कैसे जान पाएंगे। अब ज्यूस के खिलाफ पोस्टर्स बनने लगे, मूवीज़ बनने लगी और इस तरीके से जो है लोग जर्मनी में ज्यूस को जो है हेट करने लगे। अब आपका जो है लास्ट टॉपिक आता है ऑर्डिनरी पीपल एंड क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। अब इस टॉपिक में यही बताया गया है कि कुछ नाजी को सपोर्ट करते थे उन्होंने उसकी आंखों से देखा, कुछ नहीं करते थे उसकी आंखों से देखा। अब जो मतलब एक नाजी जो था वो मतलब हर जो जर्मन था वो एक नाजी नहीं था, मतलब कई लोगों ने ज्यूस को भी सपोर्ट किया था। और जो पेस्टोर निमोलर थे उन्होंने इन सब के खिलाफ लिखा था। अब आपका टॉपिक आता है नॉलेज अबाउट होलोकास्ट। होलोकास्ट का मतलब होता है जो हिटलर ने मास किलिंग की थी उसका जो है नॉलेज कैसे आया। तो मतलब जो लोग मरने जा रहे थे या फिर जो लोग जानते थे कि वो मरेंगे, तो उन्होंने कई सारी बुक्स या फिर डायरीज लिख के गए थे, ताकि वो दुनिया को बताना चाहते थे कि हिटलर ने उनके साथ कितना गलत किया है। तो इसी के साथ जो आपका ये चैप्टर होता है ख़त्म। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। और इस जो चैप्टर की जो नोट्स की PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सी यू ऑल टुगेदर। जय हिंद, वंदे मातरम।